अरविंद केजरीवाल जो रोड शो एक तरह से कह लीजिए जनता के बीच निकले हुए अपनी खुशी प्रकट करते हुए एक खुली गाड़ी में बैठे हुए हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए स्वीकारते हुए आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत, अरविंद केजरीवाल के लिए एक राहत, सिसोदिया के लिए राहत। और जो तीसरी तस्वीर भी आ गई वो आपको हम दिखा रहे हैं, जब परिवार के बीच गए मनीष सिसोदिया और खुशी से मिलते हुए अपनों के बीच गले मिलते हुए। ये देखिए, एक तरह से कह लीजिए कि होली के पहले होली मिलन समारोह हो गया। अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, सभी 23 आरोपियों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवीश, निश्चित तौर पर कह लीजिए कि होली के पहले एक होली मिलन समारोह, एक बड़ी राहत न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए, सिसोदिया के लिए, 23 आरोपियों के लिए, बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए एक नया, इससे कह सकते हैं कि नई जान फूंक देंगे अब अरविंद केजरीवाल, और कोशिश यही रहेगी। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी सियासी राहत भी है अरविंद केजरीवाल के लिए। और आप देख सकते हैं कि यही वजह है कि आज सुबह से लगातार जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं वो नाच गाने जो अरविंद केजरीवाल के घर से लेकर और दफ्तर तक में इसी तरीके का माहौल है। तमाम सारे जो दिल्ली के और अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं कि दिल्ली में एक बड़ी सियासी हार के बाद में ये ऐसा पहला मौका है जब इस तरीके से अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर उनके चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ी है। वरना आम तौर पर चुनाव हारने के बाद में उनकी बहुत सारी जो टीम है वो पंजाब चली गई थी और अरविंद केजरीवाल भी बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर दिल्ली में सक्रिय नहीं थे। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज है वही मीडिया के सामने आते थे। लेकिन आज आप देखिए कि एक बाजे के साथ में अरविंद केजरीवाल खुद अपनी गाड़ी से घर से भी बाहर निकले हैं और कुछ ही देर के बाद में पार्टी के दफ्तर में पहुंचेंगे। आज सुबह पार्टी के दफ्तर में होली से पहले ही गुलाल खेलकर जो है वो इस खुशी का इजहार किया गया। और जैसा आशुतोष आपको पता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है, जब संवैधानिक पद पर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया थे तो कैसे आपने फिर बिना गंभीर सबूतों के उनको जेल में डाला और साथ में आयोग को उन्होंने जांच। अगर रवीश आपकी वहां पर मौजूदगी है तो चूंकि वहां पर बहुत सारे सपोर्टर्स भी हैं और अपने भावनाओं को वो जरूर प्रकट करना चाहेंगे, तो चाहें तो आप बात भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी राहत ना सिर्फ केजरीवाल के लिए, सिसोदिया के लिए, बल्कि पूरी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, तमाम सारे सपोर्टर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कई सारी महिला सपोर्टर हैं। मैडम, केजरीवाल को आज बहुत बड़ी राहत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत खुशी का माहौल है, सच्चाई की जीत हुई है, भ्रष्टाचारियों का मुंह काला हुआ है। चाहे ईडी लगा दे, सीबीआई लगा दे, देश ने देखा है कि कैसे तानाशाही के माध्यम से हमारे देश के कट्टर ईमानदार। साल भर के बाद में दिल्ली में जब सियासी हार हुई थी, साल भर के बाद आप लोगों को मौका मिला इस तरीके से होली मनाने का और खुशी का इजहार करने का। देखिए, सच्चाई की जीत हुई है, कोई बात नहीं। और आप जो है ना, हमने कह रहे ना, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, सच्चाई है वो। अब भाजपा की तानाशाही सरकार का पतन शुरू है, केजरीवाल बाहर है। ये आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का एक लंबा हुजूम है। सर, आप कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? पटपटगंज से, पूर्वी दिल्ली। साल भर के बाद में, चुनाव हारने के बाद दिल्ली में यहाँ खुशी का इजहार हो रहा है। बिल्कुल इजहार होगा, क्यों नहीं होगा भाई? होना चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं में जोश है भाई, बिल्कुल। तो रवीश, जरा एक सवाल और पूछ लीजिए, क्या अब चूंकि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बरी किया है, बड़ी राहत जो मिली है, अब एक नई ऊर्जा मिलेगी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को? क्यों वकील साहब जी, एक नई सियासी ताकत मिल गई अरविंद केजरीवाल को पंजाब में? बिल्कुल एक अच्छा संदेश और एक अच्छा मैसेज गया है। अब मोहर लग गई है, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। ये जनता ने तय किया और कोर्ट ने तय किया है। जनता तो पहले ही कहती थी आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। अब ये देखिए आशुतोष, माता जी आई हुई हैं। माता जी, भीड़ बहुत है, लेकिन एक खुशी का इजहार करने के लिए आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, इसका सियासी मतलब भी है कहीं ना कहीं? देखिए, ये एक आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और गरीबों की पार्टी है। आज ईमानदारी की जीत हुई है, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। पंजाब में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, मतलब कुछ इसका
सियासी सफलता मिलेगी आपको? बिल्कुल जनता देख रही है कि ईमानदार पार्टी कौन है और झूठ की राजनीति कौन करता है। जरूर फायदा मिलेगा। पंजाब में भी हमारे इलेक्शन है और सारे देश की जनता जागेगी कि बीजेपी ने कितना प्रपंच, कितना नाटक मचा के इस तरह से षड्यंत्र रच के अरविंद जी को गिरफ्तार करा। तो ये देखिए आशुतोष, आम आदमी पार्टी में हम इस वक्त पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल अब गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं और तमाम सारे जो आम तौर पर यहाँ पार्टी ऑफिस में भी सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन आज यहाँ पर घंटे गाजे बाजे के साथ में जो यहाँ पर जुलूस है उसको निकाला गया। अभी कुछ देर के बाद में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, क्योंकि एक नई सियासी ताकत का संचार हो गया है। जिस तरीके से आज सुबह वो आपने देखा कि भावुक हो गए थे, और भावुक हो भी क्यों ना, 156 दिन उनको जेल में बिताना पड़ा था। 156 दिन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल गए हुए थे, और जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज पूरे जांच पर सवालिया निशान खड़े किए, उससे तो कम से कम यही लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का मोराल है कार्यकर्ताओं का, वो इस चीज से काफी बढ़ गया। आप देख सकते हैं तमाम सारे यहाँ पर आप देखिए गाजे बाजते और नाच गाते हुए पूरा इसका सियासी माहौल, सियासी असर भी पड़ेगा पंजाब में, सियासी असर भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हम जिस मुद्दे के साथ आए थे, आज भाजपा के ऊपर हमने थप्पड़ मारा है। केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। आपके पीछे रविश हम देख पा रहे हैं, लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर महिलाएं। बिल्कुल दिखाते रहिए तस्वीरें, बात करते रहिए। बिल्कुल, तो वही बात है। आज सुबह मैं उस खुद कोर्ट के बाहर था, तमाम सारे वकीलों से बात हो रही थी। जब जज ये कह दे कि इस पूरे फाइल को उनको पढ़ने के बाद ये लगा कि ये फाइल उनसे बात कर रही है। कई सारे जो सवाल थे उनको सीबीआई से पूछा गया, लेकिन सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था, और सीबीआई से ये पूछा गया कि आखिर आपने चार्जशीट में साउथ ग्रुप लिखा है, साउथ ग्रुप क्यों आपने लिखा हुआ है, तो साउथ ग्रुप क्यों लिखा हुआ है उसका भी कोई जवाब नहीं दे पाई। ये कहा गया कि 100 करोड़ रुपया रिश्वत दी गई साउथ ग्रुप को, लेकिन उसमें भी जो है वो बहुत ठोस सबूत नहीं पाए गए। यही वजह है कि ये कोर्ट ने कहा कि आयोग की जांच करवाई जाए कि आखिर कैसे बिना गंभीर सबूतों के संवैधानिक पद पर जो शख्स बैठा हुआ है उसको आपने जेल में डाल दिया। कहाँ से आई है मैडम, कहाँ से आई है? मैं आम आदमी पार्टी से चेयरमैन हूँ, वेस्ट जोन से, एमसीडी से। अच्छा, 1 साल पहले आम आदमी पार्टी को इसी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। आज 1 साल के बाद में ये मुद्दा आप कहेंगे खत्म हो चुका है। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है। माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करती हूँ। और ये भाजपा की करारी हार हुई है। भाजपा के मुंह पर तमाचा है। ना सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस ने भी इसी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आबकारी नीति पर बहुत सारी आलोचना आप लोगों। देखिए, संजय सिंह जी कहते हैं ना कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पति पत्नी है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। मेरा केजरीवाल ईमानदार। तो जो छवि को एक बहुत बड़ा बट्टा पहुंचा था। मैडम कहाँ से आई हैं आप? जी मैं सियारबाग वार्ड से। आज मैं देख रहा हूँ दोपहर से झंडा और डंडा आपने थाम रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप देख रहे होंगे जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे विधायक हो चाहे पार्षद हो, किसी में भी जोश की कोई कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी। यही आशुतोष, ये पार्टी का कार्यालय है। इसमें आम कार्यकर्ता से लेकर विधायक, खास नेता तक सब लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि 1 साल के बाद में जो दिल्ली का चुनाव हारने के बाद में जो पार्टी डिमोरलाइज हो गई थी, वो इस मुद्दे से कहीं ना कहीं उत्साह कार्यकर्ताओं में भरा जाए, क्योंकि जिस तरीके का डिस्चार्ज किया है इस पूरे आरोप से, और कोर्ट ने खुद कहा है कि ये पूरी जो चार्जशीट है उसमें कई सारी गंभीर त्रुटियां हैं, और इसी की वजह से अब सीबीआई के बाद में ईडी ने भी इस मामले पर केस दर्ज किया था। लेकिन जब सीबीआई के ही केस के आधार पर ईडी ने जब मामला दर्ज किया था, तो अब ईडी के भी केस में कोई दम नहीं रह जाता है, इस तरीके से कानूनी जानकारों का कहना है। आज खुद जो बिल्कुल रविश, और चूंकि आप दिल्ली में लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, देखिए लगभग 1 साल से ये जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर था एक तरह से उदास था, लेकिन सालों बाद ये मौका मिला है कि आम आदमी पार्टी का जो ये कार्यालय है वो फिर से यहाँ पर गुलजार हुआ है। ये बॉडी लैंग्वेज, ये नाच गान, ये झंडा, ये नारेबाजी उसी को तस्दीक करती हुई है।
लोगों से आप चाहें तो छोटे छोटे और सवाल ले सकते हैं, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और 23 जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अगर बरी किए जाते हैं, अगर कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर इसका एक सियासी फायदा और लाभ भी पहुंचता है। जैसे मान लीजिए पंजाब चुनाव भी होगा तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये सब कुछ छोटे छोटे सवाल दर्शकों तक जरा पहुंचा दीजिए। और दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल की क्या एक बार फिर से वहां पर मजबूती दर्शाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक साल पहले जब चुनाव हुआ था डिमोरलाइज हो गई थी पार्टी, एक नई जान पार्टी को इस पूरे वर्डिक्ट से मिला है। वकील साहब क्या कहेंगे, क्या इसका सियासी मायने क्या है आखिर? देखिए, ये जो देश में नर इन डर की सरकार है, आज उसका ईडी और सीबीआई के थ्रू जो पकड़ो पकड़ो गैंग चल रहा था वो गैंग बेनकाब हो गया। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से गिरफ्तार करने पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। सर, पंजाब चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इसका? सर आज जो जीत है ना, आज सिर्फ दिल्ली वालों की जीत नहीं है, आज पंजाब की भी जीत है।